कैसे बने अब्यूजिव नेचर के खिलाफ मजबूत। स्कूल में अक्सर आपके बच्चे को उसके क्लासमेट्स बात बात पर चिढ़ाते हैं, उसका मजाक बनाते हैं, उस पर हंसते रहते हैं, जिसकी वजह से आपका बच्चा घबराने लगता है, अकेला महसूस करता है। टीचर्स को और आपको बताने से वो डरता है, मन ही मन घुटता रहता है। इसलिए पेरेंट्स का ये फर्ज बनता है कि बच्चे के कॉन्फिडेंस लेवल को मजबूत करें। टीज करना, चिढ़ाना, रूठना, मनाना, ये सभी बातें बच्चे अक्सर आपस में करते हैं। लेकिन जब कोई आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा और फ्रीक्वेंटली बुली करे या फिर टीजिंग एक्सट्रीम में पहुंच जाए, तो बहुत ज़रूरी होता है बच्चे को इसके खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार करना। और आज हम यही जानेंगे कि किस तरीके से बच्चे को तैयार किया जा सकता है कि वो टीजिंग का विरोध कर पाए। तो चलिए सबसे पहले हम मिलते हैं अपनी गेस्ट फैमिली से। Hi, I'm Salil Nayak. Hi, I'm Reena Nayak. I'm teacher by profession. I work with Manipal Education Group. I'm blessed with 2 children. Hi, I'm Siddharth. I'm a student of class 8. I'm studying at PVPS Noida. My hobbies are playing guitar, studying, listening to music, some sort of dancing. का पता क्या तेरी याद आती है, जहाँ मेरी जान जाती है। मेरा झंडा मेरे भारत वर्ष का झंडा। Hi, my name is Amber Nayak. I study in class 2. I'm very happy to have my family along with me. टीजिंग इज समथिंग जिससे कभी ना कभी हर बच्चा ज़रूर गुजरा होता है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को समझाया जाए कि दूसरों को टीज करना, उनको बुली करना कितनी गलत बात है। और अगर आपका बच्चा इसका शिकार हो रहा है तो उसको तैयार किया जाए ताकि वो इन चीज़ों के खिलाफ खड़ा हो सके। आज पेरेंट्स की पाठशाला में हम पहुँच गए हैं नायक फैमिली के घर और उनसे हम यही बात करेंगे कि किस तरीके से बच्चों को बताया जा सकता है बुली करना दूसरों को कितना गलत होता है, और अगर वो बुली हो रहे हैं तो वो किस तरीके से इस सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे शो में। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। चलिए अंबर, आपसे शुरुआत करते हैं। आप बताइए कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? सेकंड क्लास में। कभी किसी ने आपको टीज किया है, कभी बुली किया है? हाँ किया है। कब हुआ? कुछ हमसे इंसिडेंट कोई शेयर कीजिए। सब लोग मुझे ऐसे नालायक बुलाते हैं, टिफिन कभी कभी गिरा देते हैं, तो ऐसा कभी कभी होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको डिफरेंट नेम से बुलाते हैं। हाँ। या फिर जैसे कि आपने बताया कि फिजिकली आपको हर्ट करने की कोशिश करते हैं। हाँ। हाँ। तो जब ऐसा होता है तब कैसा लगता है आपको? अच्छा नहीं लगता। मुझे भी बोलने का मन करता है कि वो लोग, मैं भी उनको चिढ़ा पाऊँ, पर मैं नहीं चिढ़ाता। तो आप ये जो आपने डिसीजन अपने आप लिया कि आपको उन्हें नहीं चिढ़ाना है या आपको उन्हें रिप्लाई नहीं करना है, तो ये कैसे आपने डिसाइड किया? आपने खुद ऐसा सोचा, किसी ने आपको गाइड किया कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए? मम्मी ने बताया मुझे। मम्मी ने बताया, इसका मतलब आप मम्मी से शेयर करते हैं बातें सारी। आप बताइए सिद्धार्थ, क्या कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ? हाँ, पिछले साल मेरे को लोग नाम से चढ़ाते थे, फिजिकली हर्ट करते थे जी। तो अच्छा तो अंदर से बिल्कुल नहीं लगता था और मैं उतना रिएक्ट भी नहीं करता था जी। मैं मम्मा से मेनली शेयर करता था ये सारी बातें। तो मम्मा ये बोलती थी कि उनको मतलब उनसे बात ही मत करो, जस्ट वॉक आउट ऑफ दैट सिचुएशन। तो जैसे आप उस बच्चे को निगलेक्ट करोगे, आपकी प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। जी, तो बहुत ज़रूरी होता है कि उन्हें एंटरटेन ना करें, ऐसा आपकी मम्मी ने आपको बताया। आप बताइए मिसेस नायक, जैसे कि दोनों बच्चों ने कुछ ना कुछ कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया है, जब बच्चे आपके पास इस तरह की प्रॉब्लम्स लेके आते हैं तो आप क्या स्टैंड लेती हैं, कैसे बच्चे को समझाती हैं, क्या बातें हैं जो आप उन्हें कन्वे करती हैं? सबसे पहले तो मेरा बड़ा बेटा
तो एज ही हैज़ एंटर्ड द टीन एज, उसमें काफ़ी एग्रेशन आता है नेचुरली, कभी रोता भी है। ये 2-4 सालों से मैंने ये सिचुएशन रीड किया है, बट आई ट्राई सबसे पहले तो अपने एग्रेशन को कंट्रोल करें। वट एवर इज़ द वे यू शुड कंट्रोल योर एग्रेशन। ये हर पेरेंट्स को समझाना चाहिए अपने बच्चों को कि सबसे पहले शांत हो जाओ, देन यू थिंक अबाउट इट कि क्यों इस तरीके का सिचुएशन एंड हाउ यू शुड कम आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन। तो बेटर वे इज़ जस्ट मूव आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन। उस चीज़ को अटेंशन, ध्यान नहीं देना है। तो जैसे ही उसके ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो ऑटोमेटिकली वो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और बेटर वे है कि अपने अंदर तुम टैलेंट डेवलप करो। इफ़ यू हैव दैट टैलेंट, इफ़ यू आर एकेडमिकली गुड, so naturally people, those who are good people, they will come to you. You don't need to go to that people and automatically तुम्हारी प्रॉब्लम जो है वो रेक्टिफाई हो जाएगी, वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है। या डेफिनेटली मेक गुड फ्रेंड्स, और उन चीज़ों पे आपको ध्यान देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर लाइफ। जी मिस्टर नायक, क्योंकि आप भी एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आपके घर में 2 बच्चे हैं, तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा चाइल्डहुड को, बाकी बच्चों को भी आपने देखा है। तो आपको क्या लगता है क्यों बच्चे दूसरे बच्चों को बुली करते हैं, उन्हें टीज करते हैं? क्या बेसिक वजह होती है उसकी? बच्चे 2 कारणों से, मेरी समझ से 2 कारण हैं जिसके कारण बच्चे एक दूसरे को टीज करते हैं, बुली करते हैं। एक तो जेलसी होती है, अगर कोई बच्चा किसी चीज़ में अच्छा कर रहा है तो दूसरा बच्चा उस तक पहुंचने के लिए कोशिश करता है। जब कोशिश में पूरा नहीं होता है तो ये तरीका खोजता है उनको तंग करे, अटेंशन सीख करे। दूसरा कारण है, जब आज के दिन में फैमिलीज न्यूक्लियर होती जा रही है। पहले लोग जॉइंट फैमिलीज में रहते थे, घर में दादा दादी, चाचा चाची, मतलब और बच्चे भी होते थे साथ में, तो बहुत सारी लर्निंग्स उनकी घर के अंदर होती थी। लोग साथ में बैठते थे, बातें करते थे, खेलते थे, तो बहुत सारी चीज़ें जो वैल्यूज़ है वो फैमिली एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करती थी, जो आज बच्चों में मिसिंग है। तो वो अपना तरीका खुद खोजते हैं, खुद अटेंशन पाने का तरीका खोजते हैं। घर में मम्मी पापा अगर वर्किंग है तो उनके पास टाइम कम होता बच्चों के साथ बैठने का। बच्चों के साथ बैठेंगे नहीं, उनको तो अटेंशन चाहिए। एवरी चाइल्ड रिक्वायर्स दैट काइंड ऑफ अटेंशन, वो चाहे पेरेंट्स दें, चाहे वो टीचर्स दें या अदर फैमिली मेम्बर्स दें, नहीं तो फिर फ्रेंड्स के बाद। बेसिकली थिंग इज अटेंशन ओनली। अटेंशन सीख करने की कोशिश ही आपको लगता है ये बहुत बड़ा कारण होता है? तो जैसे कि मिस्टर एंड मिसेस नायक ने कहा कि बच्चे ज़्यादातर ये काम इसीलिए करते हैं क्योंकि वो दूसरों का अटेंशन पाना चाहते हैं, वो खुद को एज अ लीडर, एज अ हीरो शो करना चाहते हैं, या फिर अगर वो दूसरे बच्चे से जलते हैं, उसकी तरह एक्सीलेंस कुछ चीज़ों में हासिल नहीं कर पाते, तो भी वो टीजिंग का या बुलिंग का सहारा लेते हैं, जो बिल्कुल गलत होता है। आज पेरेंट्स की पाठशाला में हम यही बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आप अपने बच्चे को तैयार कर सकते हैं, उसको कॉन्फिडेंट बना सकते हैं कि वो इन बच्चों का जो उन्हें टीज करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, सामना कर सके। अभी प्रोग्राम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, तो आप सभी से मिलेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। जिंदगी के सफर में बच्चा कहाँ आगे बढ़ रहा है, किस मकाम को हासिल कर रहा है, तमाम चीज़ों में पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। आज पेरेंट्स की पाठशाला में हम बात कर रहे हैं नायक फैमिली के साथ कि किस तरीके से आप अपने बच्चे को तैयार कर सकते हैं ताकि दूसरा बच्चा उन्हें टीज ना करे, या अगर कोई बच्चा उन्हें बुली करता है तो वो उसके खिलाफ खड़े हो सके। मिसेस नायक, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि क्या लगता है आपको, कितना ज़रूरी होता है कि पेरेंट्स अपना रोल समझें? अगर उनके बच्चे बुली हो रहे हैं या दूसरों को कर रहे हैं तो इसमें उनका क्या रोल होता है, ये वो जाने। The most important role, or I can say the most important gift a parent can give to children is the time. Nowadays time is very precious and parents should give time to children. क्योंकि आज के डेट में हर बच्चे अपने आप को इम्पॉर्टेंट फील, रैदर हर इंसान अपना चाहता है कि अपनी इम्पॉर्टेंस हो, और वो इम्पॉर्टेंस अगर उसे घर पे मिलती है, अपने पेरेंट्स से मिलती है, तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करता है, और उस कॉन्फिडेंस की कमी के कारण
अटेंशन को सीख करने की वो कोशिश नहीं करता ये है। कोशिश वो नहीं करता है। मिस्टर नाइक, जैसे कि मिसेस नाइक कह रही हैं कि बहुत ज़रूरी होता है बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप किया जाए, उसे बताया जाए कि वो अपने बारे में अच्छा महसूस करे। व्हाट डू यू थिंक, क्या तरीके हो सकते हैं ताकि बच्चे को ये बताया जाए कि वो क्या है, क्या वो कर सकता है और कितनी सारी अच्छी बातें, अच्छी क्वालिटीज़ हैं उसके अंदर, ताकि उसका जो सेल्फ एस्टीम है कभी लो ना हो, कॉन्फिडेंस उसका लो ना हो। बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना होता है जी। तो बच्चे में जिस चीज़ के लिए सीखने की ललक हो या जिस चीज़ में वो अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, प्रोत्साहन दीजिए ताकि वो आगे और उसमें बढ़ सके। जी, जो उसकी स्ट्रेंथ है उसको और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करना इम्पोर्टेंट होगा। जी। जैसे सिद्धार्थ में म्यूजिक का इंटरेस्ट था, जी। तो हम लोगों ने पिछले 4-5 सालों से इसे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक में सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। जी। सिद्धार्थ ने भी खुद इतनी मेहनत की और वो आज अपने आप को उस पोजीशन पे ले गया। जी। इससे उसके अंदर जो पिछले समय में बच्चे उसे तंग करते थे, जी। तो तंग करने का 2 कारण था। ये कहीं अच्छा कर रहा था, उस कारण से वो जी। फील कर रहे थे। जी। लेकिन जब इसके अंदर कॉन्फिडेंस हो गया कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, माय पेरेंट्स आर देयर विद मी, माय टीचर्स आर देयर विद मी, मेरे फ्रेंड्स मुझे एक्नॉलेज करते हैं, जी। तो ये जो छोटी छोटी बुलीज, टीजिंग, ये जो चीज़ें ना वो खुद ब खुद दूर हो जाती है। जी। ओके, लेट मी आस्क सिद्धार्थ, आप बताइए क्या कोई चेंजेस आए आपकी लाइफ में, आपकी खुद की सेल्फ इमेज में, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, जैसे कि आपके फादर ने बताया? बिल्कुल, जैसे मैंने जब कॉन्फिडेंस आदमी इनकलकेट करता है जी। तो ही गेट्स इम्पोर्टेंस इन सेंस ऑफ कि वो लोगों को फेस कर सकता है। जी। ठीक है, जैसे आप किसी भी टाइप ऑफ पीपल से आप मिलें, चाहे वो आपको बुली करते हों, ना करते हों, थोड़े से सीरियस टाइप के हों, उतना बात करना पसंद ना करें, जी। पर आप में वो जो कॉन्फिडेंस होता है वो आपका फ्रेंड सर्कल इंक्रीज करने में भी हेल्प करता है। जी, बिल्कुल। और वो भी मेरे ख्याल से अच्छा फ्रेंड सर्कल बनाने में बिल्कुल वो मदद करता है। हाँ। तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चा अपनी इमेज को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करे और पेरेंट्स भी ये कोशिश करे कि अपने बच्चे के कॉन्फिडेंस को बढ़ा पाए। क्या कहते हैं हमारी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट कि किस तरीके से आप अपने बच्चे को तैयार कर सकते हैं ताकि वो एब्यूजिव नेचर के खिलाफ स्टैंड ले सकें? आइए देखते हैं। बड़ा ज़रूरी होता है हमें आज की डेट में अपने लिए एक आइडेंटिटी बनाना। अपना जब सेल्फ रिस्पेक्ट रहेगा तो हमें किसी के आगे झुकने की या किसी की जो अब्यूसिव लैंग्वेज है, अब्यूज़ है, हमें हर्ट करने की क्षमता है, उसको सहना ही नहीं पड़ेगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपकी स्ट्रेंथ्स है उस पे आप कॉन्फिडेंटली आगे चलिए और जो आपके एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है उसको आप पहचानिए और उसको भी धीरे धीरे करके इम्प्रूव करिए, क्योंकि जब आपका सेल्फ रिस्पेक्ट और एक सेल्फ आइडेंटिटी बनेगी तो ऑटोमेटिकली लोग आपको बुली नहीं करना चाहेंगे। दूसरी चीज़, हो सके तो वो सिचुएशन को छोड़ के बाहर चले जाइए। तीसरी चीज़, जब कोई न्यूट्रल सिचुएशन हो तो उन बच्चों को या जो आपको बुली करना चाहते हैं उनको ज़रूर एक्सप्लेन करिए विद लॉजिक एंड रैशनल। फोर्थ, अगर ये सिचुएशन आपके हाथ से बाहर जा रही है तो अपने अथॉरिटी फिगर्स को, जो आपके माँ बाप हो सकते हैं, जो आपके बड़े भाई बहन हो सकते हैं, या स्कूल में आपके टीचर्स या प्रिंसिपल हो सकती है, उन तक ये बात ज़रूर रिपोर्ट कीजिए, बिकॉज बुलिंग और टीजिंग और हर्टिंग अनदर इज जस्ट नॉट रिकमेंडेड। तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चा अपने आप को लगातार इम्प्रूव करने की कोशिश करे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए और अगर बात बहुत ज़्यादा हो जाए तो कंप्लेंट भी ज़रूर करे। आप बताइए अंबर, जब आपके साथ ऐसा होता था, बच्चे आपको टीज़ करते थे, तो पहले तो आपने मम्मी को आके कंप्लेंट की, क्या आपने कभी स्कूल में भी कंप्लेंट की थी? कभी आपने अपने टीचर्स को बताया था? हाँ। क्या बताया था आपने, क्या बात हुई थी? वो मुझे बाबा चढ़ाते रहते थे और वो उसके बाद मैं उनको कहता भी था तब भी वो मानते नहीं थे। तो फिर आपकी टीचर ने एक्शन लिया, कुछ बेटर हुआ तब चीज़ें? थोड़ा बेटर हुआ, तब भी वो भी चढ़ाते थे। फिर मम्मी और पापा ने पीटीएम में भी कहा जी, तब टीचर वो ठीक हुआ, उन्होंने मुझे टीजिंग करना बंद किया। तब
तब उन्होंने टीजिंग करना बंद किया। आपको क्या लगता है सिद्धार्थ, जब पेरेंट्स स्कूल पहुंच जाते हैं पहली ही कंप्लेंट में, तब क्या होता है? क्या ऐसा होता है कि जो बच्चे आपको टीज कर रहे हैं वो ज़्यादा टीज करने लग जाते हैं या फिर मजाक होने लगता है बच्चे का? कोई पेरेंट फर्स्ट टाइम में आप इन्वॉल्व हो जाए किसी केस में तो बच्चे पे और प्रेशर पड़ने लगता है, लोगों से और टीज करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो बच्चा इतना ही इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैंडल द सिचुएशन, तो उससे बच्चे पे और एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। तो ये ज़रूरी है कि पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट से ज़्यादा बच्चे का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो। ही शुड एब्सोल्युटली गिव इट अ ट्राई। अगर द सिचुएशन क्रॉसेस सर्टेन लिमिट्स देन पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। तो तब अगर पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट हो तो वो प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन इनिशियली बच्चे को कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि सिद्धार्थ ने भी बताया कि बच्चे को अपने आप से सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, कॉन्फिडेंट बनाना चाहिए। पेरेंट्स का क्या रोल हो सकता है इसमें, ये हम जानेंगे मगर इस ब्रेक के बाद। स्कूल, टीचर्स एंड पेरेंट्स बच्चों के कैरेक्टर, उनके बिहेवियर को बिल्डअप करने में इन सभी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये ध्यान दें बच्चे को आप किस स्कूल में भेज रहे हैं, क्या टीचर्स उन पर प्रॉपर ध्यान दे रहे हैं। आप भी एज अ पेरेंट उनकी तमाम एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने की पूरी कोशिश करें। आज पेरेंट्स की पाठशाला में हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आप अपने बच्चे को तैयार कर सकते हैं ताकि वो एब्यूजिव नेचर के खिलाफ स्टैंड ले सके। मिसेस नायक, आपको क्या लगता है स्कूल का क्या रोल होता है इसमें? जो बच्चे बुली करते हैं उसको किस तरीके से मैनेजमेंट हैंडल कर सकता है और उन्हें करना चाहिए? और दूसरा, खुद अपने बच्चों को ये बताना कितना ज़रूरी होता है कि जो दूसरों को टीज करते हैं, बुली करते हैं, लीडर बनते हैं, वो एक्चुअल में लीडर नहीं है, हीरो नहीं है और उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होना है। देयर शुड बी नो पनिशमेंट फॉर दिस, बिकॉज पनिशमेंट इस तरीके के बच्चे एंजॉय करते हैं जी। पनिशमेंट से ज़्यादा ज़रूरी है सम स्ट्रिक्ट एक्शन। लाइक आप 3-4 डेज़ के लिए बच्चे को रेस्ट्रिकेट कर दीजिए जी, उनको स्कूल आने ही मत दीजिए। तो इफ़ दे डोंट कम टू स्कूल दे वोंट बिकम द हीरो जी। ओके, आपने पनिशमेंट दी, कम ऑन गो एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ दिस असेंबली और सब बच्चे देखे एंड ही इज़ फीलिंग लाइक ही इज़ द हीरो ऑफ द स्कूल एंड एवरी चाइल्ड इज सेइंग, तो उस केस में उसकी तो फुलफिलमेंट हो गई, वो उसे चाहिए ही, वो नहीं हाँ, वो अटेंशन की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। उसको आप बोलो कि ओके 1 वीक यू स्टे एट होम, दैट काइंड ऑफ पनिशमेंट यू कैन गिव। और पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना चाहिए ऐसी चीज़ों में। हाँ, कभी भी कुछ हो रहा है पेरेंट्स को बुला करके उनको ज़रूर अवेयर कराना चाहिए कि ये बच्चे आपके क्या कर रहे हैं। एट द सेम टाइम टीचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है टू इनकलकेट द पॉजिटिविटी। इफ़ यू से यू आर बैड इन दिस थिंग, यू आर बैड इन दिस, दैट मीन्स यू आर जनरेटिंग नेगेटिविटी। आपको पॉजिटिविटी जनरेट करानी है। अमर, आप बताइए, क्या जब आपके साथ ऐसा होता था, बच्चे आपको टीज करते थे, कभी आपने अपने फ्रेंड्स को इन्वॉल्व किया? कभी आपने अपने फ्रेंड्स को बताया? यू हैव गुड फ्रेंड्स और नो? आई हैव। ओके, तो आपने कभी उन्हें बताया? नो, कभी नहीं बताया। आपको लगता है कि अगर आप अपने फ्रेंड्स को बताते, अगर आप उनसे डिस्कस करते तो शायद वो आपका साथ देते और ये प्रॉब्लम थोड़ी जल्दी सॉर्ट आउट हो जाती? हाँ। तो आपको लगता है कि फ्रेंड्स होने चाहिए, उनको इन्वॉल्व करना चाहिए, उनको बताना चाहिए? हाँ। ओके, ग्रेट। बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि हमने बताया, कि अपने फ्रेंड्स को, अपने फ्रेंड सर्किल को अच्छा और पॉजिटिव बनाने की कोशिश करें स्कूल में, ताकि आपकी भी एक पॉजिटिव इमेज, एक स्ट्रॉन्ग इमेज बन पाए। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसे ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। क्या कहती है हमारी स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट कि किस तरीके से बच्चे को तैयार किया जा सकता है ताकि वो किसी भी तरह के ख़राब बिहेवियर के लिए स्टैंड ले सके? आइए देखते हैं। बायस्टैंडर्स यानी विटनेस बुलिंग को रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा बच्चा तब तक स्कूल में आपके बच्चे को परेशान नहीं करता जब तक कि विटनेस ना हो। ऐसा बच्चा हमेशा ये देखता है कि जब विटनेस हो, देखने वाले हो, तभी वो किसी बच्चे को तंग करता है, अपनी पावर को प्रूव करता है। इसलिए आप अपने बच्चे को समझाएं कि सबसे पहले पॉजिटिवली कैसे उसे रिएक्ट करना है। उसे बताएं कि अगर उसने एरिया या वो स्थान छोड़ना भी है तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ छोड़े। उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उसके साथ हैं। ज़रूरत पड़े तो स्कूल अथॉरिटीज से जाकर मिलें,
लेकिन ध्यान रखें, कभी भी खुद जाकर किसी बच्चे को फेस ना करें, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका बच्चा बहुत बड़ा टारगेट बन सकता है। उसे स्कूल में ज़्यादा परेशानी आ सकती है, दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ा सकते हैं और वो बहुत वीक फील कर सकता है। इसलिए बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस भरें, उसे बताएं कि आप उसके साथ हैं। आफ्टर ऑल, उसे अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व करनी है और फेस करनी है। तो बच्चों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स उनके साथ हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स उन्हें खुद फेस करनी है और खुद सॉल्व करनी है, ये भी बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मिस्टर नायक, आपको क्या लगता है कितना ज़रूरी होता है जब कोई आपके बच्चे को बुली करता है, उस वक्त बच्चा अगर अपना इमोशन किसी भी तरह का, चाहे उसे ख़राब लग रहा हो, चाहे उसे रोना आ रहा हो, चाहे उसे गुस्सा आ रहा हो, अगर वो शो ना करे तो ये चीज़ें ख़त्म होने में कितना हेल्प मिलती है? और दूसरी चीज़ ये कि बच्चा उस वक्त अगर असर्टिव होता है, उस वक्त अगर फर्म होता है और उनको एक शॉर्ट लेकिन रिप्लाई ज़रूर देता है, तो वो कितना हेल्प कर सकता है इन चीज़ों में? ये दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए जी। क्योंकि जब वो बुली कर रहा है, बच्चा बुली हो रहा है और उसे खराब लग रहा है जी, तो इमीडिएट उसको अगले को रोकने का कोशिश करना है जी, मेरे साथ ये मत करो, आई डोंट लाइक इट, मतलब फर्स्ट सेंटेंस वो स्ट्रेट जाना चाहिए जी, या प्लीज डू नॉट स्पीक टू मी, आई डोंट लाइक टू टॉक टू यू, जी, आई डोंट लाइक योर कंपनी। जी, तो ये दोनों चीज एक साथ जाना चाहिए और फर्मनेस के साथ जाना चाहिए। जी, और नीड भी उस सिचुएशन से अगर लगता है कि नहीं, द सिचुएशन इज स्टिल नॉट कमिंग टू योर क्वार्टर्स, बच्चे को वहां से हट जाना चाहिए जी, अपने आप को माइनस करना, ताकि वो सिचुएशन और एग्रीवेट ना करे उस सिचुएशन उस समय। बिल्कुल। और बहुत ज़रूरी होता है साथ में बच्चे को ये भी बताना कि किस चीज़ को आपको कितनी इम्पोर्टेंस देनी है, किसकी बात को आपको कितना इम्पोर्टेंट मानना है अपनी ज़िंदगी में। इस तरह की बातें होती रहती हैं, इसलिए बच्चे को ये बताना भी ज़रूरी है कि ये बातें बहुत आम हैं और बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लाइफ के लिए, आपके लाइफ के इस फेज़ के लिए। आखिर में सिद्धार्थ, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अगर आप देखते हैं किसी और बच्चे के साथ ये हो रहा है, किसी और बच्चे को टीज किया जा रहा है, उसे बुली किया जा रहा है, तो क्या बच्चे को जाके डिफेंड करना चाहिए, उस बच्चे को दूसरे बच्चे की हेल्प करनी चाहिए, क्या होना चाहिए उस वक्त? पहले सपोज़ कोई सीनियर भी मेरे ही क्लास के बच्चे को कोई टीज कर रहा है, बीइंग अ फ्रेंड इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू डिफेंड हिम इन द सेंस दैट take him out of that situation। जी। और दूसरा कि पहले तो उस सीनियर से बात नहीं करनी, उसे सिर्फ ये बोलना है प्लीज़ इसे टीज ना करें, लेट हिम मूव आउट, ये कोई वे नहीं है आपके बात करने का। सेकंड कि आज के जनरेशन में लोग बोलते हैं कि हाँ चलो इसका एक ही है कि एग्रेशन से, इसको मार पीट से ही ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्रेशन, ये मारपीट, एनी टाइप ऑफ फिजिकल हार्म इज नॉट द वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। वेरी ट्रू। आप जाके उसको बोलें, दैट्स इनफ जी, क्योंकि आपको उसमें इन्वॉल्व नहीं होना, बिकॉज दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम, योर ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू डिफेंड दैट गाय। बहुत ही अच्छी बात बोली सिद्धार्थ आपने, और आज आप चारों ने हमें इतना टाइम दिया, अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर टेकिंग अस पार्ट ऑफ दिस। थैंक यू सो मच सर। हर बच्चे में कोई ना कोई क्वालिटी जरूर होती है, तो पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चे की उस क्वालिटी को समझकर उसे मोटिवेट करें, जिससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़े ही, साथ वो लाइफ में सक्सेसफुल बन सके।